इस अनोखी कहानी की शुरुआत तब हुई जब वीरान अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच एक ब्रिटिश शिप गुजर रही थी। उसके कैप्टन का ध्यान बहुत दूर खड़ी एक शिप पर गया, को न तो आगे बढ़ रही थी और न जो उनके सिग्नल्स का जवाब दे रही थी। करीब जाने पर पता चला कि ये शिप वीरान समंदर में अकेली सिर्फ लहरों के सहारे खड़ी थी। हैरत की बात तो ये थी कि शिप के अंदर साजो सामान, खाना पीना और सारा कार्गो बिल्कुल सही सलामत मौजूद था। लेकिन वहां लोग मौजूद नहीं थे। ये लोग बिना किसी निशानात के यहां से गायब हो चुके थे। ये है मेरी सेलेस्ट की वो दास्तान जिसने पिछले 150 सालों से हिस्टोरियंस को परेशान कर रखा है, वो राज जिसे समंदर के अलावा कोई नहीं जानता था। इस शिप को 1861 में कनाडा में तैयार किया गया था और उस वक्त इस शिप का नाम एमेजॉन रखा गया था। अपने शुरुआत के कई सफरों में ये कई छोटे मोटे हादसों का शिकार हुई थी। यही वजह है कि यह शिप हादसों के बारे में काफी मशहूर थी, लेकिन इनमें अभी तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था। पहले इसका नाम एमेजॉन था, बाद में इसका नाम मैरी सेलेस्ट रखा गया। ये बात है न्यूयॉर्क में 7 नवंबर 1872 की। मेरी सेलेस्ट नामी ये शिप समंदर के किनारे खड़ी थी। इस शिप में टोटल 10 लोग सवार थे। सफर शुरू करने से पहले शिप में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और शिप बिना किसी रुकावट के सफर पर रवाना हो गई। ये सफर करीब 7,500 किलोमीटर लंबा था और उस दौर में इतना लंबा सफर करने में कई हफ्ते लग जाते थे। मेरी सेलेस्ट को न्यूयॉर्क से निकले हुए 3 हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन इतने वक्त गुजरने के बाद भी इस शिप का कोई पता नहीं था। इस शिप के रवाना होने के 10 दिन बाद एक और शिप न्यूयॉर्क से रवाना हुई। इस शिप के कैप्टन को समंदर में दूर एक शिप नजर आई। कैप्टन ने नोटिस किया कि वो शिप आगे नहीं बढ़ रही है और एक ही जगह पर खड़ी हुई है। समंदर में ऐसा मंजर देखकर कैप्टन को शक हुआ और कैप्टन ने दूर से ही शिप को कई सिग्नल्स भेजे, लेकिन जब आगे से कोई रिप्लाई नहीं आया तो कैप्टन ने उसके करीब जाने का फैसला किया। करीब पहुंचने पर यह मालूम पड़ा कि ये तो मेरी सेलेस्ट नामी शिप है जिसको न्यूयॉर्क से निकले हुए अब पूरा 1 महीना गुजर चुका था। मेरी सेलेस्ट वीरान अटलांटिक ओशियन में अकेली खड़ी हुई थी। उसमें किसी तरह की कोई हरकत नहीं हो रही थी। कैप्टन और क्रू मेंबर्स ने जब इस शिप में जाकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। 1 महीने पहले जो शिप 10 लोगों के साथ निकली थी, आखिर वो 10 लोग समंदर के बीचों बीच कहां गायब हो गए। पहले तो कैप्टन को लगा कि शायद शिप पर कोई हादसा हुआ है, लेकिन जब उन्होंने शिप का जायजा लिया तो शिप बिल्कुल सही सलामत मौजूद थी। कैप्टन ये सारा माजरा देख रहे थे, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। कैप्टन ने देखा कि शिप में लाइफ बोट नहीं थी। इसका एक ही मतलब हो सकता था कि शायद शिप पर कुछ हुआ था और सब लोग जान बचाकर लाइफ बोट में गए। कैप्टन इस शिप को अपने साथ जिब्राल्टर तक लेकर गए, लेकिन कई इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कोई सुराख न मिल सका। जब इस मिस्ट्री को नहीं सुलझाया जा सका तो लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि समंदर में किसी ने इस शिप पर हमला किया है, तो किसी ने कहा कि कोई आसमानी मखलूक ने इस पर हमला किया होगा। मेरी सेलेस्ट जब से बनी थी तब से उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो रहा था। एक बार ये किसी दूसरी शिप से टकराई तो मामूली सी टक्कर से ही दूसरी शिप डूब गई, और जब मेरी सेलेस्ट शिप को रिपेयर किया जा रहा था तो अचानक शिप पर आग लग गई। और एक बार शिप पर रवानगी से पहले ही कैप्टन की अचानक तबीयत खराब हो गई और कैप्टन की मौत हो गई। इन सब बातों की वजह से ऐसा माना जाने लगा कि शायद मेरी सेलेस्ट शिप पर जिन्हों और आत्माओं का बसेरा है, जिसकी वजह से ये हादसे हो रहे थे, और तब से ही इस शिप को घोस्ट शिप का नाम दिया गया। 150 साल से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद आज तक इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं किया जा सका। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।